और चलिए खबरों में अब आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला और विपक्ष के नेता अंबादास दानवे की प्याज की गिरती कीमतों पर चर्चा की मांग के बाद विधान परिषद की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद अंबादास दानवे ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कॉटन का, प्याज का, इसके बारे में हमने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। इस किसानों को न्याय मिलना चाहिए। जिस पद्धति से सरकार अभी बर्ताव कर रही है वो किसानों पे अन्याय है। हमने वॉकआउट नहीं किया। हमने इसके लिए सरकार से चर्चा मांगी थी विरोधी पक्ष ने, लेकिन वो चर्चा नहीं करते हुए भी सरकार अपनी भूमिका रख रही थी। वो गलत था, क्योंकि 289 प्रस्ताव विरोधी पक्ष का अधिकार होता है, हक तो होता है, लेकिन ये बाजू को करके सरकार अपनी भूमिका रख के दादागिरी करना चाहती है। इसलिए हमने आज इस विधान परिषद में आवाज उठाई और उसके बाद सभापति ने काम। तो महाराष्ट्र के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और हंगामे पर हमारे संवाददाता दीपक चौहान ने विधान परिषद के विधायक प्रवीण दरेकर से बातचीत की। आइए सुनाते हैं। सर, आज जो विधान परिषद का जो सभागृह है वो विपक्ष द्वारा तहकूब किया गया है, क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर काफ़ी सवाल सरकार पर उन्होंने उपस्थित किया है। क्या बताएं? मुझे लगता है कि शेतकरी के प्रति हमारी सद्भावनाएं दिखाने का प्रयास विरोधी पक्ष ने किया, क्योंकि आप देखोगे कि 289 के माध्यम से स्थगन लाया, ठीक है, स्थगन को जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने किसान का हित समझ के स्वयं जवाब देने के लिए खड़े हुए। अभी विपक्ष का काम था कि सरकार का जवाब आए, शेतकरी का, किसानों का हित हो, लेकिन इनको किसानों का हित नहीं चाहिए था। इनको नाटक करने का था कि हम शेतकरी के बाजू में, किसानों के बाजू में। इसलिए देवेंद्र जी का भाषण होने नहीं दिया। देवेंद्र जी बता रहे थे प्याज उत्पादक का प्रश्न, सद्य स्थिति, मार्केट और क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर देवेंद्र जी का भाषण पूरा होता तो विपक्ष को, किसानों को क्या दिखाई, इसलिए उनको दिखाना था, वो दिखावा किया और घोषणा देके कामकाज बंद करके वो बाहर निकल आए। लेकिन विपक्ष नेता कह रहे हैं क्योंकि सरकार बिल्कुल भी किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसी भी सरकार के विषय को लेकर जवाब नहीं दिया, वो सभागृह से निकल गए। पहला ये समझ लो कि 289 पे जवाब दे रहे हैं जो कभी हुआ नहीं, और जवाब सकारात्मक दे रहे थे, तो संवेदनशीलता नहीं रहती तो देवेंद्र जी कैसे जवाब देते थे। मुझे लगता है इनको खाली नाटक करना था, नौटंकी करना था, और वह सफल नहीं हुई। बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष को भी सत्ताधार द्वारा कहा गया कि ये नौटंकी थी और ये किसानों के प्रति कुछ हावभाव दिखाने का प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन डैरेक्ट के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, मुंबई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।